तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम हिस्कियल की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये पुराने अहदनामा की अंबिया अकबर की किताबों में से एक है। आज की किस्त में हम 9वें और 10वें बाब का मुताला करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में 8वें बाब के ताल्लुक से याद दिलाना चाहूँगा, हमने खुदाउन के घर में बुत परस्ती के मुख्तलिफ मकरू कामों पर बात करते हुए इख्तिताम किया था। आज हम उन लोगों पर खुदाउन की अदालत के आने के बारे में बात करेंगे। ताहम वफादार रहने वालों पर रहम उन्हें दूसरे लोगों से मुमताज करता है। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम 9वें और 10वें बाब पर पहुंच चुके हैं। मेहरबानी से हमें इन दोनों के उन्वान के बारे में बताइए। देखें, 9वां, 10वां और 11वां बाब मैं कहूँगा कि आपस में जुड़े हुए हैं। इनका उन्वान है जलाल हैकल से उठाया गया। ये पुराने अहदनामे की तारीख के सबसे अहम वाक़यात में से एक है कि वो जलाल जिसने खुदावंद के घर को भर रखा था, यानी दूसरी तवारीख के 7वें बाब के मुताबिक जब सुलेमान ने हैकल का इफ्तिताह किया, जो एक अच्छा वक्त था, खुदावंद का घर जलाल से भर गया और बदकिस्मती से जलाल उस घर के साथ उठाया गया। आए हम 9वें बाब पर तवज्जो रखें जो हमारा मजमून है। तो हम इसे तीसरे बाब के मुकाबले में नुमाया रख सकेंगे, यानी इस बाब में बुत परस्ती करने वाले कत्ल किए गए। ताहम एक बात है जो उनको नुमाया करती है कि रास्तबाजी जो कि नफरती कामों की वजह से आहें भरते और करहाते हैं जो यरूशलेम के शहर में किए गए थे, इसलिए बुतपरस्त कत्ल किए गए जबकि वफादारों पर रहम किया गया। जी, मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। फिर उसने बुलंद आवाज से पुकार कर मेरे कानों में कहा कि उनको जो शहर के मुनज़्ज़िम है नजदीक बुला, हर एक शख्स अपना मौलिक हथियार हाथ में लिए हो। और देखो 6 मर्द ऊपर के फाटक की राह से जो शुमाल की तरफ है चले आए, और हर एक मर्द के हाथ में उसका खून रेज हथियार था, और उनके दरमियान एक आदमी कतानी लिबास पहने था और उसकी कमर पर लिखने की दवात थी। सो वो अंदर गए और पीतल के मज़बा के पास खड़े हुए, और इस्राएल के खुदा का जलाल करोबी पर से जिस पर वो था उठकर घर के आस्ताने पर गया, और उसने उस मर्द को जो कतानी लिबास पहने था और जिसके पास लिखने की दवात थी पुकारा, और खुदावन ने उसे फरमाया कि शहर के दरमियान से, हाँ, यरूशलेम के बीच से गुजर, और उन लोगों की पेशानी पर जो उन सब नफरती कामों के सबब से जो उसके दरमियान किए जाते हैं आहें मारते और रोते हैं निशान कर दे। और उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से फरमाया, उसके पीछे पीछे शहर में से गुजरो और मारो। तुम्हारी आंखें रियायत ना करें और तुम रहम ना करो। तुम बूढ़ों और जवानों और लड़कियों और नन्हे बच्चों और औरतों को बिल्कुल मार डालो, लेकिन जिन पर निशान है उनमें से किसी के पास ना जाओ और मेरे मकदस से शुरू करो। तब उन्होंने उन बुजुर्गों से जो हैकल के सामने थे शुरू किया, और उसने उनको फरमाया कि हैकल को नापाक करो और मकतूलों से सहनों को भर दो, चलो बाहर निकलो। सो वो निकल गए और शहर में कत्ल करने लगे। मैं उनकी इस अदालत पर आपकी राय चाहता हूं कि 6 आदमियों को मुकर्रर किया गया कि वो ये काम करें, और जो कतानी लिबास पहने हुए था ताकि रहम करे। हम जानना चाहेंगे कि ये 6 लोग कौन हैं, वो शख्स कौन है, ये अदालत कैसे जाहिर होगी, रहम किस तरह किया जाएगा। ये वाज़ेह है कि 6 का अदद बुराई का अदद है और ये बुरे आदमी का अदद है। इसके अलावा 6 का अदद उन फरिश्तों को जाहिर करता है जिनको बदकारों की अदालत के लिए मुकर्रर किया गया। वो शख्स जो उसके साथ था या फिर करीब था, वो कलम दवात लिए हुए था, और मेरा ख्याल है कि ये एक और फरिश्ते को जाहिर करता है या फिर खुदावंद के फरिश्ते को, जो कि पुराने अहदनामे के मुताबिक खुद खुदावंद है फरिश्ते की शक्ल में। सही। और हम यहाँ ऐसे अल्फाज को देखते हैं जैसे कि मारो और रहम ना करो। 5वीं आयत लिखा है, मारो, तुम्हारी आंखें रियायत ना करें। और मुझे याद है कि यही अल्फाज हैं जो हमने गुज़िश्ता बाब की 18वीं आयत में देखे। लिखा है कि मेरी आंखें रियायत ना करेंगी और मैं हरगिज रहम ना करूंगा। और फिर खुदावंद के सबर के नतीजे में लोगों ने खुदावंद के सबर से फायदा नहीं उठाया था। अब अदालत का वक्त आ चुका था और अदालत के
वक्त कोई रहमो रियायत नहीं। तौबा के तमाम मौके खत्म हो चुके थे, इसलिए खुदा जल्दी में नहीं था। उसने बहुत इंतजार किया, लेकिन जब अदालत का वक्त आ गया तो ये फौरी होती है। और ये वाज़ेह है कि 6 मर्द अदालत करने आए थे, और जैसा कि आपने कहा कि 6 का अदद बुराई का निशान है, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह खुदा उन लोगों पर रहम करने को था जो वफादार थे और उन पर निशान था। उसने उससे कहा कि लोगों के माथे पर निशान लगा। फिर वो उनकी खूबी बताता है कि ये वो हैं जो तमाम मकरू कामों को देखकर नोहा करते हैं। निशान की खुसूसियत के बारे में बताइए। गौर करें कि उन वफादार लोगों के पास कोई इख्तियार ना था, कोई हौसला ना था कि वो बुराई के सामने खड़े हो सकें और बुराई को देखकर चिल्ला सकें, कि बुराई को रोक सकें, मगर वो इतने कमजोर थे कि वो सिर्फ मातम और नोहा खानी ही कर सकते थे। ताहम ये किस कदर शानदार बात है कि खुदा हर एक चीज को देखता है, और इसीलिए वो नोहा और मातम कर रहे थे, लेकिन शायद खामोशी में, और खुदा उनकी सुन रहा है। ज़बूर 10 में लिखा है कि खुदावन तूने हलीमों का मदावा सुन लिया। अगरचा उन्होंने खामोशी में मातम और नोहा किया, अगरचा वो आने वाली बुराई के सामने खड़े ना हो सके, लेकिन खुदावन सब देखता है और उनके दरमियान फर्क करता है। ज़बूर 4 में लिखा है कि जान रखो कि खुदावन ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। यहाँ अलग करना निशान लगाने का नतीजा है। और मैं कहूँगा कि जब हम नए अहदनामे के आखिर में पहुँचते हैं, जहाँ पर मुकाशफा के नाम की किताब है, जिसमें खौफनाक अदालत का जिक्र है, और इसके निशानों के बारे में हम 7 और 14वें बाब में पढ़ते हैं। और दोनों हवालों में उस कौम के दीनदार लोग मातम और नोहा करेंगे, वो जाड़ने वाली मकरूहात की परस्तिश नहीं करेंगे, और वो बुत जिसे झूठा नबी खुदा की हैकल पर आकर नस्ब करेगा, वो उसकी परस्तिश से इनकार करेंगे, और उन लोगों पर मोहर की जाएगी। और अदालत के फरिश्ते से कहा जाएगा कि उन वफादार लोगों पर जिन पर मोहर है उनकी अदालत ना कर। और जब उन पर मोहर हो जाएगी तब अदालत शुरू होगी, लेकिन वो महफूज रहेंगे। और ये बात जाहिर करती है कि खुदा सलाहियत रखता है, जैसा कि दूसरे पत्रस में लिखा है, खुदा दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेता है और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है। और इसीलिए 2 चीजें हैं जिनको खुदा जानता है कि अच्छे तरीके से कैसे करनी है, दीनदारों को आजमाइश से निकालना और बदकारों की सजा। जैसा कि मुकाशफा की किताब में हम देखते हैं कि हैवान जो कि इब्लीस का नुमाइंदा है, वो उन लोगों के माथों पर 666 की छाप लगा देगा जो उसकी परस्तिश करेंगे। ये छाप उनको नहीं बचाएगी, बल्कि ये उनकी तबाही की वजह बन जाएगी। सही। इसलिए एक छाप है जो कि हलाकत लाती है, लेकिन एक ऐसी मोहर है जो खुदा के वफादार लोगों पर है, जो ईमानदारों को हलाकत से बचाती है। इस मोहर के ताल्लुक से बताइए, जिसे खुदा कलीसिया के दौर में ईमानदारों पर लगाएगा और उन्हें अलहदा करेगा। दर हकीकत जो मोहर हमारे पास है, ये कोई बैरूनी निशान नहीं, बल्कि ये गहरी ये इंसान के चेहरे या किसी जिस्म पर नहीं है। नहीं, ये गहरी बात है, और उस पर ईमान लाए पाक माउद रूह की मोहर लगी। वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मिरास का पैमाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश हो, और इसीलिए ये मिरास मिलने की गारंटी है और हमारी मिरास को महफूज रखती है। और यही नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि ये रूहुल कुद्स की मोहर है जो हर ईमानदार हासिल करता है। ये बैरूनी तौर पर नहीं दिखाई देती, लेकिन खुदा इसको जानता है। हुक्म आया कि हलाकत को अमल में लाया जाए। 6ठी आयत में लिखा है, मेरे मकदस से शुरू करो। वो खुदा उनके मकदस से ही क्यों शुरू करेगा, हमें ये बताइए। हम इस इलाही असूल को तमाम वक्तों और अदवारों में देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मूसा की 5 किताबों की तरफ जाएं, जैसे कि अहबार की किताब के 10वें बाब में जब हारून के बेटों ने खुदाम के मज़बा पर ऊपरी आग जलाई, खुदाम ने उनको फौरी तौर पर हारून के बेटे नदब और अबीहू को मार दिया। और खुदावन ने मूसा से ये कहा कि वो हारून को ये बताए कि जो मेरे नज़दीक आए, ज़रूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने। इसलिए आगाज़ हमेशा खुदावन के मकदस से होता है, और यही नए अहदनामे का असूल भी है। और पहले पत्रस के 4थे बाब की 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो। और जब हम मुकाशफा की बात करें तो हम जानते हैं कि ये बड़ी अदालत की बात करती है। इसका आगाज बदकिरदार दुनिया की अदालत से नहीं होता, बल्कि इसका आगाज खुदा की कलीसिया से होता है। और फिर मुकाशफा के पहले और फिर दूसरे बाब में खुदावंद सबसे पहले कलीसिया की अदालत करता है, इससे पहले कि वो बदकिरदार दुनिया को खत्म कर दे। क्योंकि खुदा की पाकीज़गी इस बात का तकाजा करती है कि अदालत का आगाज उसके अपने घर से हो। 8वीं आयत से बाब के आखिर तक वो हिजकिय्याह के रद्द-ए-अमल के बारे में बात करता है, जब वो सुनता है कि जब उसने कहा, और जब वो उनको कत्ल कर रहे थे और मैं बच रहा था, तो यूं हुआ कि मैं मुंह के बल गिर पड़ा।
और चिल्लाकर कहा, आह ऐ खुदा, क्या तू अपना कहरी शदीद यरूशलेम पर नाजिल करके इसराइल के सब बाकी लोगों को हलाक करेगा? तब उसने मुझे फरमाया कि इसराइल और यहूदा के खानदान की बदकारी नहायत अजीम है, मुल्क खूनरेजी से पुर है और शहर बेइंसाफी से भरा है, क्योंकि वो कहते हैं कि खुदावन ने मुल्क को छोड़ दिया है और वो नहीं देखता। बस मेरी आंख रियायत ना करेगी और मैं हरगिज रहम ना करूंगा। मैं उनकी रविश का बदला उनके सर पर लाऊंगा। और देखो, उस आदमी ने जो किनानी लिबास पहने था और जिसके पास लिखने की दवात थी, यूं कैफियत बयान की, जैसा तूने मुझे हुक्म दिया मैंने किया। हिजकिय्याह परेशान था, लेकिन खुदावन ने उसकी परेशानी पर रद्दमल नहीं दिया कि कहे कि मैं अदालत को मजीद जारी नहीं रखूंगा, बल्कि उसने कहा फैसला हो चुका है, अदालत यकीनी तौर पर होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं एक तरफ खुदा के सब्र को देखता हूं, लेकिन जब अदालत का वक्त आता है तो फिर दरख्वास्त का कोई मौका नहीं है जी। इसलिए मैं उस मुकाम पर हूं और मुझे ये अजीब लगता है। जब आप यहोयाकीम, यकुनिया और फिर सिदकिया की तारीख को पढ़ते हैं, ये वो तमाम बादशाह हैं जिनसे अदालत का आगाज हुआ और अदालत शुरू हुई, लेकिन सुस्त रवि से। बदकिस्मती से उनके अदवार में जमीन खून से यानी कत्लो गारत से भरी थी, यानी वो मासूम लोगों को कत्ल कर रहे थे। यानी उन्होंने अदालत को देखा। जब तुम नबूकदनजर को अपने फाटकों पर देखोगे तो तुम कुछ खौफ महसूस करोगे, बल्कि बदकार मला भी जब डूबने लगता है तो खुदावंद को पुकारता है। बदकिस्मती से तुम ये भी नहीं कर सकते, और वो ये कहता है क्योंकि वो कहते हैं कि खुदावंद ने मुल्क को छोड़ दिया है और वो नहीं देखता। और यही अल्फाज हम 8वें बाब में भी पढ़ते हैं, जब वो 12वीं आयत में कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि खुदावंद हमको नहीं देखता, खुदावंद ने मुल्क को छोड़ दिया है। और आज के दौर में हम ऐसे लोगों या ऐसे माशरे में रहते हैं जो कहते हैं खुदा मर चुका है। आप ऐसे लोगों से क्या तवक्को रख सकते हैं जिनका ये नारा हो, खुदा मर चुका है, और फिर वो कुछ भी करेंगे? फिर कोई ममानत या ऐसा कोई काम नहीं जो वो ना करें। अगर आपको कोई शर्म नहीं तो आप वही करते हैं जो आपका दिल करता है। पर क्या खुदा देखता है? जी हाँ, खुदा ने जमीन को नहीं फैलाया, बल्कि वो बदकारों और बुरे लोगों को सजा देगा। हम जानते हैं कि वो शख्स जो कितानी लिबास पहने हैं वो खुदावंद का फरिश्ता है, जो कि पुराने अहदनामे में खुदावंद खुद है। लेकिन वो कितानी लिबास पहने क्यों जाहिर हुआ? वो शख्स कितानी लिबास पहने हुआ था। कितानी लिबास का इस वाक़े से क्या ताल्लुक है? कतान अमली रास्तबाजी को जाहिर करता है। जैसा कि हम मुकाशवा के 19वें बाब में दुल्हन के बारे में पढ़ते हैं, और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम से मुराद है। अब्राहम ने कहा, क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ नहीं करेगा? और रोमियो के 12वें बाब में, जिसमें खुदावंद की सच्ची अदालत जाहिर हुई, अमाल 17वें बाब में लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा। और हमें याद है कि जब मसीह की अदालत जमीन पर की गई तो उसके साथ नाइंसाफी की गई और जज ने उसे बेगुनाह ठहराया और फिर उसे मसलूब कर दिया। इससे बुरा इंसाफ नहीं हो सकता था। उसे मारा और सताया गया। वो जिन्होंने उसे सताया था, जब जमीन पर उसकी अदालत की गई तो वो किसी और के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा, बल्कि रास्ते से अदालत करेगा। दर हकीकत खुदा को सताने की जरूरत नहीं है। अगर वो मेरी और आपकी रास्ते से अदालत करे तो हम कहाँ होंगे? उसका कफारा हमें ढांपे हुए है। लेकिन वो लोग जो मसीह के कफारे को रद्द कर देते हैं तो उन्हें क्या चीज छुपाएगी? कुछ भी नहीं। खुदा की रास्त अदालत खौफनाक है। फिर वो रास्ते से इंसाफ करता है। 7वें बाब में उसने कई मरतबा कहा, तेरी रविश के मुताबिक तेरी अदालत करूंगा। वो उस कौम से उनकी रविश के मुताबिक इंसाफ करेगा। खुदा के साथ फरेब को मुंसलिक करना मुमकिन नहीं है। जिस तरह से वो इंसाफ करता है वो शायद फर्क नजर आता है। नहीं। 10वां बाब, मैं इस ताल्लुक से आपकी राय या इस बाब के ताल्लुक से उन्वान जानना चाहूंगा। देखें, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जलाल घर से उठ रहा था और हम इस बात को वाज़े तौर पर देखते हैं। आपने देखा कि जलाल आहिस्ता आहिस्ता उठता गया। खुदा जल्दी में नहीं है। वो ऐसा क्यों करेगा? और किसी ने कहा कि शायद कोई खुदा से दरख्वास्त करे, जैसे लुका के 4थे बाब में लोगों ने खुदा से ये दरख्वास्त की, हमारे साथ रहे, हमें छोड़कर ना जा। लेकिन बदकिस्मती से क्या किसी को परवाह थी? जब जलाल आहिस्ता आहिस्ता उठता जा रहा था, 3 मराहिल में, गोया किसी को परवाह नहीं, कुछ नहीं हुआ। लापरवाही, बेपरवाह लोग, ना समझ लोग। ये एक ऐसा आदमी है जो खुदा से दूर है। इससे पहले कि हम इस ताल्लुक से बात करें कि जलाल किस तरह उस जगह से उठ गया था, हम जानना चाहेंगे कि जलाल क्या है, खुदा का जलाल क्या है।
उस घर में खुदा उनका जलाल कब आया? उस घर पर जलाल दूसरे तवारीख के 7वें बाब में आया जब सुलेमान ने हैकल का इफ्तिताह किया और वो खुदावंद का घर जलाल से भर गया। ये हैकल सुलेमान थी जिसके बारे में हम सुलेमान, सुनते हैं। जी हाँ, उस घर को तबाह होना था। यकीनी तौर पर यह उस वक्त तक नहीं हो सकता था जब तक वहां जलाल था। तो क्या लोग या फिर इब्लीस खुदा से ज्यादा जोरावर हैं? ये नहीं हो सकता। इसीलिए खुदा पीछे हट जाता है ताकि बदकार लोगों को मौका दे, ताकि वो उसकी अदालत और सजा का जरिया बने, हलाकत के हथियार, ताकि उस घर को तबाह करें, जिसके लिए खुदा ने बहुत सब्र किया, जिसे हम 8वें बाब में वाज़े तौर पर देखते हैं। हैकल के दाखिले पर गैरत की मूरत थी। लोग तमूस के लिए नोहा कर रहे थे। लोग मशरक की तरफ मुंह करते थे ताकि उसकी तरफ देखें, यानी ये सब बातें खुदा के गजब को भटका रही थीं, और ये काम उन्होंने 8वें बाब में किए। और 9वें और 10वें बाब में जलाल उठ गया, और मैं कहूँगा कि उस बागी घराने पर अदालत और सजा का मौका बन गया। और जलाल खुदा की जाहिर शुदा खसूसियात के लिए सादा अल्फाज हैं। सही, यानी जब खुदा की खसूसियात जाहिर हुई तो ये खुदा का जलाल है। ये खसूसियात और उसकी शौकत जो वहां जाहिर हुई, और उसका इजहार जलाल के बादल या शकायना की सूरत में हुआ जो उस घर पर ठहर गया था। मैं कुछ आयात पढ़ूंगा। 10वें बाब में लिखा है, तब मैंने निगाह की और क्या देखता हूं कि उस फिजा पर जो करोबियों के सर के ऊपर थी एक चीज नीलम सी दिखाई दी, और उसकी सूरत तख्त की सी थी। और उसने उस आदमी को जो कितानी लिबास पहने था फरमाया कि उन पहियों के अंदर जा जो करोबियों के नीचे हैं, और आग के अंगारे जो करोबियों के दरमियान है मुट्ठी भरकर उठा और शहर के ऊपर बखेर दे। और वो गया, और मैं देखता था जब वो शख्स अंदर गया तब करोबी हैकल की दाहिनी तरफ खड़े थे, और अंदरूनी सहन बादल से भर गया। तब खुदाउन का जलाल करोबियों पर से बुलंद होकर हैकल के आस्ताने पर आया, और हैकल बादल से भर गई, और सहन खुदाउन के जलाल के नूर से मामूर हो गया, और करोबियों के परों की सदा बाहर के सहन तक सुनाई देती थी, जैसे कादर मुतलक की आवाज जब वो कलाम करता है। और यूं हुआ कि जब उसने उस शख्स को जो कनानी लिबास पहने था हुक्म दिया कि वो पहिए के अंदर से और करोबियों के दरमियान से आग ले, तब वो अंदर गया और पहिए के पास खड़ा हुआ, और करोबियों में से एक करोबी ने अपना हाथ उस आग की तरफ जो करोबियों के दरमियान थी बढ़ाया, और आग लेकर उस शख्स के हाथों पर जो किनानी लिबास पहने था रखी। वो लेकर बाहर चला गया, और करोबियों के दरमियान उनके परों के नीचे इंसान के हाथ की सी सूरत नजर आई। आगाज में उसने तख्त की मानिंद चीज के बारे में बताया, और कितानी लिबास पहने शख्स के साथ गुफ्तगू के बारे में, और उसने उसे हुक्म दिया कि वो करोबियों के बीच में अंगारों से मट्टी भर ले। हमें कितानी लिबास पहने शख्स के मुतालिक बताएं। यहाँ मंजरनामा 9वें बाब से मुख्तलिफ है। वो यहाँ क्या किरदार अदा करेगा? देखें, मैं नाजरीन को ये याद दिलाना चाहूँगा कि ये बाब हमें पहले बाब की तरफ ले जाता है। जैसा कि हम पहियों के बारे में पढ़ते हैं और करूबियों के बारे में पढ़ते हैं और चार जानदारों के बारे में, और पहले बाब में हम वही कुछ यहाँ देखते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि करूबी अदालत करने वाले फरिश्ते हैं। सही, क्योंकि यहाँ जो मंजर है वो अदालत का मंजर है। और फिर इसके बाद हम आग के बारे में पढ़ते हैं, और फिर तूफान और धुएं के ताल्लुक से, क्योंकि ये सब तस्वीर खुदा की अदालत की हैं। इसीलिए इस आयत में हम गोया पहले बाब के आगाज पर चले जाते हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा का मंसूबा तकमील की तरफ बढ़ रहा है। जैसा कि हम यसाया के 14वें बाब में पढ़ते हैं कि रब्बुल फाज कसम खाकर ये फरमाता है कि यकीनन जैसा मैंने सोचा वैसा ही वकू में आया। इसलिए हम देखते हैं कि पहिए चल रहे हैं, कोई उनके आगे खड़ा नहीं रह सकता। अपनी राह पर चलते हैं, वो अपनी राह पर चल रहे हैं, और जब चलते हैं तो मुड़ते नहीं, क्योंकि खुदा का मंसूबा कामयाब होगा, और ये पूरा हो रहा है। जी हाँ, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसे बदकार की मौत से खुशी नहीं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ये कर रहा है। किसी ने पैदाइश 3 और लुका 15 के दरमियान मुआजना पेश किया, जो कि अच्छा मुआजना है। वो कहते हैं कि इस बात में कितना फर्क है कि खुदावंद बागे अदन में आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया, ताकि आदम की अदालत करे और आदम को बागे अदन से निकाल दे। वो बिल्कुल भी जल्दी में ना था। ताहम आदम ने खुदावंद खुदा के आने की आवाज को सुना, और लुका के 15वें बाब में बाप वापस आने वाले बेटे की तरफ दौड़ता है। इसीलिए निजात के वक्त खुदा तेजी से भागता है। निजात देने वाला फौरन मुझे बचाने आया। ताहम अदालत के वक्त खुदा आहिस्ता आहिस्ता चलता है। शायद इंसान आखिरी लम्हे में तौबा कर ले ताकि खुदा उस पर रहम करे, क्योंकि अदालत खुदा का अजीब काम है। जी हाँ,
ہم نے کتانی لباس پہنے شخص کو دیکھا جو 9ویں باب میں رحم کرنے کے لیے تھا. یہاں واضح ہے کہ وہ عدالت کے لیے مداخلت کرتا ہے. یہی وہ شخص ہے. آپ نے حوالہ دیا تھا کہ یہ خدا یسوع مسیح کا عکس ہے. وہ رحم کرتا ہے لیکن وہ عدالت بھی کرتا ہے. ہمیں عدالت میں مسیح کے کردار کے بارے میں کچھ بتائیں. 2000 سال سے مسیح رحم کرتا چلا آ رہا ہے. 2000 سال سے جب سے اس نے صلیب پر یہ شاندار دعا کی، آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. وہ جنہوں نے مسیح کو مصلوب کیا تھا ان میں سے ہر ایک وہ شخص جس نے توبہ کی اور مسیح کی طرف آیا، مسیح نے معاف کیا اور وہ 2000 سال سے معاف کر رہا ہے اور انسان پر رحم کر رہا ہے. مگر ایک دن آنے والا ہے جب وہ راستی سے اپنی عدالت کرے گا، اور وہ دن میں کہوں گا کہ آنے والا ہے. صحیح بھائی. ایک آخری حوالہ آگ سے جلتے ہوئے انگارے کا ذکر کیا گیا ہے، پر اگر ہم یسایہ 6 کو اس سے جوڑے تو وہاں بھی ایک جلتا انگارہ ہے. یسایہ 6 اور حزقیل 10، ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ دونوں ہی صلیب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تاہم صلیب کے 2 نتائج ہیں. یہ مصلوبیت کے تعلق سے آپ کے حالات پر منحصر ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے، وہی الفاظ، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت. اسی لیے اگر آپ مسیح کے کفارے کے کام کو رد کرتے ہیں تو آپ خود پر عدالت کو لاتے ہیں، اور اگر آپ اس کے اس کام کو دل سے قبول کریں تو پھر آپ نجات پائیں گے. آپ کو اپنی صورتحال کو صلیب کی آگ کے انگاروں کے متعلق بیان کرنا ہوگا. آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں. 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہر ایک کے 4 چہرے تھے، پہلا چہرہ کروبی کا، دوسرا انسان کا، تیسرا شیر ببر کا اور چوتھا عقاب کا. وہی چہرے جو ہم نے پہلے باب میں دیکھے تھے، لیکن بیل کے چہرے کا ذکر نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ جی بھائی یوسف، پہلے باب میں بیل کے چہرے کا ذکر کیوں کیا گیا تھا؟ دیکھیں، اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کے 10ویں باب کی طرف آئیں تو ہمیں ایک اچھا جواب ملے گا جب وہ مکاشفہ کے 10ویں باب کی 6 آیت میں کہتا ہے، اور جو عبدالآباد زندہ رہے گا اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزوں کو اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قسم کھا کر کہہ کہ اب اور دیر نہ ہوگی، فیصلہ ہو چکا ہے، تاخیر ختم ہو گئی ہے اور عدالت کا وقت آ پہنچا ہے. خدا جلد اپنی عدالت کرے گا، اور اسی لیے بیل کا چہرہ صبر اور تاخیر اور برداشت کو ظاہر کرتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں یہاں ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ یہ عدالت کا وقت ہے. خدا عام طور پر عدالت کرنے میں جلد بازی نہیں کرتا، لیکن جب وقت آ جائے تو خدا اپنی عدالت کو جلد کرے گا. شکریہ بھائی یوسف. اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے. آپ تیار ہیں؟ 9ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت 6 آدمیوں کے بارے میں بتاتی ہیں، اور 7واں شخص کتانی لباس پہنے ہے. 6 کا کردار اور 7ویں کا ایک کردار، کیا کہیں گے؟ یہاں 6 کا عدد فرشتوں کی عدالت کرنے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی خداوند بنی اسرائیل کے لوگوں کی ان کے ذریعے عدالت کرے گا. 7واں شخص راست بازی یا رحم کے فرشتے کو ظاہر کرتا ہے جو ایماندار لوگوں پر نشان لگاتا ہے. وہ ان لوگوں پر رحم کرے گا جب بنی اسرائیل کے لوگوں کی عدالت کرنے آئے گا اور وہ نشان دیکھ لے گا. بھائی یوسف، نہیں، یہ فرشتہ رحم کا فرشتہ نہیں ہے، وہ خداوند کا فرشتہ ہے، کیونکہ رحم کرنے والے فرشتے کا مطلب ہے فرشتوں کے درمیان ایک ایسا ہے جو رحم کرتا ہے، لیکن خدا خود ہے. فرشتے کا ذکر خدا ان کا اپنی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. 10ویں باب کے تعلق سے میرا آخری سوال ہے کہ جب جلال اس گھر سے اٹھ گیا تو ہم اس بات میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند صبر کر رہا ہے، وہ اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن وہ ان کو موقع دے رہا ہے. وہ دہلیز پر رک جاتا ہے اور پھر ہیکل کے مشرقی دروازے کی طرف. شاید وہ توبہ کریں لیکن بدقسمتی سے کسی نے توبہ نہ کی، اور پھر جلال اس گھر سے اٹھ گیا تاکہ ہلاک کرنے والا اس جگہ آئے. جی بالکل بھائی یوسف، صحیح. بہت شکریہ آپ سب کا. بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ. عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا، اور خاص طور پر 9ویں باب میں عدالت اور ہلاکت کا ایک لازمی وقت ہے جو ان لوگوں پر آنے کو تھا کیونکہ انہوں نے خداوند کی نظر میں بدی کی تھی اور خداوند کے غضب کو بھڑکایا تھا. اس لیے ان 6 مردوں کو یا فرشتوں کو یہ حکم ملا تھا کہ وہ خدا کی عدالت کو لائیں. تاہم کتانی لباس میں ملبوس شخص جو کہ خداوند کے فرشتے کی طرف اشارہ ہے، جس نے ایماندار لوگوں کے ماتھوں پر ایک نشان لگایا تاکہ انہیں عدالت کے دن بچا لے، یہ 9ویں باب کا مضمون تھا. 10ویں باب کا مضمون تھا کہ جلال گھر سے اٹھ گیا. خداوند کا جلال جو سلیمان کی ہیکل پر ٹھہر گیا تھا جب اس نے افتتاح کیا تھا،
लेकिन जलाल उस घर से उठ जाएगा, लेकिन ये अमल बतदरीज होगा, इसलिए इसके बाद हलाक करने वाला शहर और इस घर को तबाह कर देगा। ये 10वें बाब का मजमून है। अगर हम आज के प्रोग्राम से कोई पैगाम हासिल करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि बदी खुदा की अदालत को लाती है, क्योंकि वो लोग इस कदर बदकार थे कि खुदा को काफी अरसे सब्र और बर्दाश्त करने के बाद अदालत करना पड़ी। ये बहुत शिद्दत से आई, तहम खुदावन ने अपने वफादार लोगों को बचा लिया। अजीज नाजरीन, आए बदी से नफरत करें। हम आखिरी दिनों में हैं, बदी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और बदकार लोगों पर खुदा की अदालत जाहिर होने वाली है। तहम खुदावन के बकिया वफादार लोग, वो सब जो खुदावन की तरफ खड़े हैं, वो बच जाएंगे। आए खुदा का खौफ रखें और ताजीम करें। आए हम सब उसके कदूस होने पर गौर करें। आए उसका खौफ माने हर रोज हम सब खुद को पाक करें, ताकि हम खुदा के साथ दुरुस्त रफाकत में कायम रहें और खुदा के जलाल को देखें। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।